प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं अनूप पटेल अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सत्य और झूठ के विषय में। देखिए, हम में से बहुत से विश्वासी या यूं कहें कि 99% विश्वासी झूठ को सत्य मानते हैं। झूठ को सत्य मानकर उसे ग्रहण किए हैं। झूठ बोले तो जंगली बीज, और उस जंगली बीज को बढ़ावा दे रहे हैं, उसे अपने जीवन में बढ़ा रहे हैं। क्या समझकर? सत्य समझकर। मेरे प्रियो, हमें सत्य और झूठ का पता सिर्फ बाइबल के वचन या अर्थात परमेश्वर के वाणी से, परमेश्वर के वचन से ही पता लगा सकते हैं, पता चल सकते हैं। इसलिए हमें जब भी झूठ और सच की बातें करते हैं कोई भी, तो हमें परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना जरूरी है, परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने की जरूरी है। तो आइए हम सत्य और झूठ को पहचानने के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा लेते हैं। और हम देखेंगे यशायाह ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 17। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। मैं एक नए आकाश और नए पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं एक नए आकाश और नए पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। ये कब बातें हो रहे हैं? जो उत्पत्ति होने के बाद, सृष्टि होने के बाद कई वर्ष बीत जाने के बाद, जब मानव जाति बहुत ज़्यादा बढ़े, इस्राएली लोग बढ़े, तब उनमें एक नबी उत्पन्न हुआ, यशायाह नबी ने यहाँ पर परमेश्वर की वाणी को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को, वाणी को किसने सुना? यशायाह नबी ने, और वो लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया है। और उसने परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर कहता है, मैं एक नए आकाश और एक नए पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। अब सृष्टि तो पहले हो चुका है, आप सब जानते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं, सभी विश्वासी जानते हैं। हमारा पहले पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही परमेश्वर ने क्या किया? एक स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद फिर आकाश हो गया, उसके बाद सूरज हो, चांद हो, उसके बाद सब चीज़ों को उसने अपने शब्द मात्र से बनाया, शब्द मात्र से सृष्टि की। ये सब हम जानते हैं। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद फिर परमेश्वर यशायाह नबी के द्वारा यहाँ पर कहता है, मैं एक नए आकाश और नए पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। तो ये कौन से सृष्टि की बातें कर रहा है? कौन से नए आकाश और नए पृथ्वी के सृष्टि करने वाला है? परमेश्वर। उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। और आगे कहता है, पुरानी बातें भुला दी जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगी। कहने का अर्थ क्या है? जो पुरानी बातें या पुराने सृष्टि है, पुराने आकाश है, इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी चल रहा है, जो सब ये बातें क्या हो जाएगी? भुला दिए जाएगी, उन्हें कोई याद नहीं करेंगे, बोलते हैं। ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य वचन है, ये सत्य है मेरे प्रियो। तो इसी को हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन से सृष्टि की बातें कर रहा है, परमेश्वर कौन से नए आकाश और नए पृथ्वी की बातें करता है। आइए हम इसी को और नए नियम में, नए ग्रंथ में देखेंगे कि परमेश्वर के वचन नए ग्रंथ में क्या कहता है इसके विषय में। तो मेरे साथ निकालिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से हम पढ़ेंगे। तब मैंने एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे। यहाँ पर संत यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह का 12 शिष्य में से एक शिष्य संत यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल निकट रहने वाले शिष्य, जब भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जाते, कहीं भी जाते, तो संत पेत्रुस, यूहन्ना और याकूब को लेकर, ये तीनों व्यक्ति को लेकर जाते थे।
उनमें से एक शिष्य संत यूहन्ना, ये प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को प्रकट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जो क्या बोलते हैं वचन है उसे प्रकट कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कहता है तब मैंने एक नया आकाश और नए पृथ्वी देखी। और उसके बाद कह रहा है कि पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे। तब जब ये दोनों लुप्त हो गए थे, पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो जाने के बाद संत यूहन्ना क्या देख रहा है? एक नया आकाश और नए पृथ्वी को देख रहा है। और वो कहाँ पर है? आगे हम पढ़ेंगे उससे। और समुद्र भी नहीं रह गया था। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। कहाँ से? ये जो पृथ्वी है, नए आकाश नए पृथ्वी और उसके ऊपर नया यरूशलेम भव्य नगर जिसके बारे में कहते हैं, उसे कहाँ से आते हुए देख रहे हैं? स्वर्ग से, बादलों से होते हुए इस जगह में उतरते हुए देख रहे हैं। जो पुरानी पृथ्वी थी उस जगह पे नया पृथ्वी को उतरते हुए देख रहे हैं। और उसमें नया यरूशलेम भी उतर आए। उस नए पृथ्वी में नया यरूशलेम भी उतर आ रहे हैं। वो अपने दुल्हे के लिए सजे हुए दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। वो यरूशलेम उसे भी इस स्वर्ग से नए पृथ्वी पर उतरते हुए संत यूहन्ना देख रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन को प्रकट कर रहा है। अब वहां कौन निवास करेंगे? इसके अभी हमने तो देखा एक नया, जो पुराने ग्रंथ में देखे थे कि परमेश्वर कहता है मैं एक नया आकाश और नए पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, ठीक है। और उसके पूर्ण होने का वचन कहां पर है? नया ग्रंथ में, प्रकाशना ग्रंथ में हमने देखा कि वो किसकी बात कर रहे हैं कि एक स्वर्ग में नया आकाश और नया सृष्टि का नए पृथ्वी का सृष्टि हो रहा है। और ये सब लुप्त हो जाने के बाद पुराने आकाश भी लुप्त हो जाएंगे और पुराना पृथ्वी भी नष्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तब वो दोनों ईश्वर के यहाँ से, आकाश से होते हुए फिर अपने अपने जगह में उतर आएगी, ठीक है। अब अभी तो हमने देख लिया कि नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में। अब उसमें कौन निवास करेगा ये हम देखेंगे। उसमें कौन निवास करेगा, इसको हम परमेश्वर के वचन के अनुसार थोड़ा देर मनन चिंतन करें, ठीक है। उसमें कौन निवास करेगा, ये तो महत्वपूर्ण बात है कि उसमें नया सृष्टि भी देखे, नया आकाश भी देखे, उतरते हुए देख लिया। हमें परमेश्वर के वचन में साक्ष्य मिल गया कि वही है जो उतर रहा है और यहाँ पर आएंगे, वो तो ठीक है, हम जान गए। लेकिन उसमें निवास कौन करेगा? निवास कौन करेगा? इसके लिए हम निकालेंगे संत पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 को हम पढ़ेंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी। यहां पर संत पेतरुस हमें अपने पत्र के द्वारा परमेश्वर के वचन को प्रकट रूप से सबों के सामने प्रकट कर रहे हैं। यहां पर कहता है हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर, हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर, किसके प्रतिज्ञा? जो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रतिज्ञा करके गए हैं, उसके आधार पर एक नए आकाश और एक नए पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? किसके प्रतीक्षा कर रहे हैं? एक नए आकाश और नए पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वहां कौन निवास करेगा? आगे कहता है जहां धार्मिकता निवास करेगी। वहां कौन निवास करेगी? धार्मिकता निवास करेगी। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो धर्मी ठहराए गए हैं, वही लोग वहां निवास करेंगे। वो लोग कहां निवास करेंगे? नए आकाश और नए पृथ्वी पे निवास करेंगे, जहां धार्मिकता निवास। धार्मिकता का अर्थ क्या है? जो धर्मी लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो धर्मी ठहराए गए हैं, वो लोग नए आकाश और नए पृथ्वी पर निवास करेंगे।
तो आज हम विश्वासी कैसे कहते हैं, और विश्वासियों को मार्गदर्शन करने वाले हमारे जो अगुवे लोग हैं, हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे गुरु लोग हैं, वो किस आधार पर कहते हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे? अब बताइए, आज परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक नया आकाश और नया पृथ्वी आएंगे, और संत पैतरुस उसमें कौन निवास करेगा उसको भी परमेश्वर के वचन को प्रकट के रूप से प्रकट कर रहा है हम सबों के बीच में। वो कहता है कि वहां धार्मिकता निवास करेगी, और जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो बपतिस्मा लिए हैं, उसको ग्रहण किए, वो सब क्या हो गए हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बपतिस्मा के द्वारा हम सब धर्मी बन चुके हैं, धर्मी कहलाते हैं। तो हमें सब लोग वहां पर निवास करेंगे। हम सब जो लोग धर्मी हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह का वहां सिंहासन रहेगा। नया यरूशलेम है जहां भव्य नगर जिसे कहते हैं, उसमें ना सूरज होगा, ना चांद होगा, कुछ भी नहीं होगा। वहां दिन और रात का मतलब दिन है, रात का नियोजन नहीं है। वो धरती, वो पृथ्वी, जो नया पृथ्वी आने वाला है, वो आधा है। कहने का अर्थ क्या है? जो ये पृथ्वी पूरा है इसलिए घूमता है, दिन और रात होते, वहां दिन और रात का चक्र बंद हो जाएगा। कहने का अर्थ है क्या है कि वो आधा रहेगा, वो घूमेगा नहीं, इसलिए उस पे दिन ही दिन रहेगा, रात वाले प्रश्न नहीं है। और वहां कौन निवास करेगा? धार्मिकता, अर्थात जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिए हैं, धर्मी कहलाए गए उसके लहू के द्वारा, वो लोग सब वहां निवास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा ईश्वर होगा, और हम उसके सामने, हमारा घर द्वार सब जो भी होगा वो सब होंगे वहां पर। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारे बीच में कुछ ऐसे जंगली बीजों को सत्य समझकर या अच्छा बीज कहकर उसे हमारे बीच में बो दिए गए हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, हम सब स्वर्ग जाएंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किए, वो सब लोग क्या है? स्वर्ग जाएंगे। पिता ईश्वर के सम्मुख उपस्थित रहेंगे और हालेलुया स्तुति आराधना करते रहेंगे। वहां न धूप है, न छांव, न वहां दुख है, न तकलीफ, न भूख है, प्यास। इस प्रकार से हमें बताए गए हैं, समझाए गए हैं। हमें बचपन से लेकर या जब से हम विश्वासी बने तब से हमें यही सिखाते आ रहे हैं कि हम सब स्वर्ग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में तो यहाँ पर कुछ अलग लिखा है कि परमेश्वर के वचन कहता है कि हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम सब के लिए एक नया आकाश और नया पृथ्वी उतरने वाला है, जिसे संत पेतरुस कहता है हम उसके प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश और नए पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम स्वर्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से संत पेतरुस ने नहीं बताया, नहीं लिखा है। यहाँ पर संत पेतरुस ने परमेश्वर के वचन को लिखा है कि हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर ये लोग कौन से वचन को सिखाते हैं और कैसे सिखाते हैं कि हम सबको स्वर्ग ले जाने वाले हैं, स्वर्ग जाएंगे बोलकर। इसीलिए कोई भी व्यक्ति नए आकाश और नए पृथ्वी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, सब स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आराधना स्तुति करना है। हमें कपड़ा की जरूरत नहीं है, हमें खाना की जरूरत नहीं, हमें पीने की जरूरत नहीं, हमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये सोचकर हमें कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं है कि हमें नए सृष्टि में पहुंचना है, वहां क्या क्या लगेगा, कैसे है, इसकी तैयारी करना ही नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हमारे विश्वासियों के अंदर या 99% विश्वासियों के अंदर झूठ है, और झूठ को ही हम सत्य मानते हैं। और ये झूठ यही है, सबसे बड़ा झूठ क्या है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है, और यही है जंगली बीज। मेरे प्रियो, इसे समझना बहुत जरूरी है, इसे हल्का में नहीं लेना, क्योंकि ये हमारे अनंत जीवन के सवाल है, कहीं हम छूट न जाए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत बार सचेत किया है प्रभु यीशु मसीह ने कि सिर्फ 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी प्रभु के साथ गए हैं। ये सचेत है कि सभी विश्वासी प्रभु के साथ नहीं जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। जो लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को और उसके वचनों को, वही लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। बाकी जितने भी झूठ पर चलते हैं, झूठ को सत्य समझते हैं,
जिस प्रकार मैंने बताया कि स्वर्ग झूठ है, स्वर्ग झूठ नहीं है, लेकिन स्वर्ग हम जाएंगे ये झूठे बातें हैं। हम सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमारे लिए नया आकाश और नया पृथ्वी की सृष्टि किए हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने, उस पर हमारा निवास होगा। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे ये झूठ है। स्वर्ग है ये झूठ नहीं है, लेकिन स्वर्ग हम जाने वाले हैं ये झूठ है। हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। समझ गए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही है जंगली बीज जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बताया कि मालिक जब सो रहे थे तब उसके दुश्मन, उसके बैरी ने आकर उसके खेत में अच्छा बीज बोए थे मालिक ने, और बैरी ने आकर जंगली बीज बो दिए। तो प्रभु यीशु मसीह आए और अपने लोगों में, अपने प्रचारों में अच्छे बीज को बोए थे। कौन से बीज? स्वर्ग राज के बीज को। हम सब स्वर्ग राज में जाएंगे, इस प्रकार से बीज बोए थे, अच्छे बीज। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जाने के बाद उसके बैरी आए, हमारे बैरी लोग आए। बैरी कौन है? शैतान। और उसने जंगली बीज को बोना चालू किया। वो क्या है? स्वर्ग राज को अलग कर दिया और स्वर्ग को चालू कर दिया कि आप सब स्वर्ग जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, क्योंकि आप सब स्वर्ग जाएंगे। यह है जंगली बीज को बो दिए हमारे बीज। मेरे प्रियो, हमें समझना बहुत जरूरी है, और हमें सब समझेंगे तब हम तैयारी करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। तो मेरे प्रियो, हमें समझ गए होंगे कि ये जंगली बीज है, ये झूठे बातें हैं, और हमें झूठ पे नहीं सत्य पे चलना है कि हमें स्वर्ग नहीं स्वर्ग राज में प्रवेश करना है। परमेश्वर पिता इन सब वचन के अनुसार आप सबों को आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय।